नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम एकदम सामने ही है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और इसीलिए मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आपने गलती से इन पर ध्यान नहीं दिया है तो अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और इसका सीधा असर आपकी परीक्षा पे पड़ेगा, आपकी सफलता पे पड़ेगा। फिलहाल जिन्होंने इसे इग्नोर किया है उनके साथ कुछ समस्याएं इस समय हो रही होंगी, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मोटिवेशन की कमी महसूस होने लगती है। अगर हम एग्ज़ाम से पहले इन चीज़ों पर ध्यान न दें तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में उत्साह ख़त्म हो गया है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कहीं मन नहीं लग रहा है, चीज़ें बोरिंग हो गई हैं, पढ़ाई तो बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा है और पढ़ भी रहे हैं तो जैसे तैसे हमें महसूस हो रहा है कि अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। इस तरह की फीलिंग आ सकती है। इसके अलावा एक समस्या ये हो सकती है कि बाधाएं महसूस हो सकती हैं। हर तरह से छोटी छोटी चीज़ों में बाधाएं दिख सकती हैं। इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि डर लग सकता है कि पता नहीं एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये वो सब रिजल्ट्स हैं इन बातों को इग्नोर करने के। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन समस्याओं पे फोकस नहीं करते हैं, हमारा ध्यान सॉल्यूशन पे है। ये समस्याएं सिर्फ इसलिए हैं कि आप देख लीजिए कि ये क्या क्या हो सकता है अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन सॉल्यूशंस बड़े ही आसान हैं, बड़े मज़ेदार हैं। ये किस तरह के हैं? 4 बातें हैं, मैं बताऊंगा। देखिए एग्जाम्पल मैं दूं आपको। आप रेस जीतने वाले हैं, दौड़ वाली रेस, ठीक है। आप दौड़ने वाले हैं लेकिन अचानक से महसूस करते हैं कि आपके पैरों में, कमर में, हाथ में रस्सियां बंधी हुई हैं, रस्सियों को किसी चीज़ से बांध दिया गया है। आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, एनर्जी पूरी है, दौड़ना चाहते हैं, लेकिन इनके कारण, इन रस्सियों के कारण आप दौड़ नहीं पा रहे हैं। ये सॉल्यूशंस कुछ इस तरह के हैं कि मैं एक एक करके इन रस्सियों को काट दूंगा। आप फुल स्पीड में दौड़ेंगे और जीतेंगे भी। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि ये 4 बातें कौन सी हैं जिन पर आपको अभी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, देखिए एग्ज़ाम करीब है, आपने चाहे जो मर्जी जितना पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आपकी सेहत इस समय अच्छी नहीं है, मेंटल और फिजिकल, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने साल भर क्या पढ़ा था। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। अब सेहत पर ध्यान देने का क्या मतलब है? देखिए बहुत सारे लोग ना इस समय जब एग्ज़ाम करीब होता है तो अपनी डाइट में कई तरह के चेंजेस करते हैं। कुछ लोग अच्छे चेंजेस करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कुछ लोग खाने पीने को इग्नोर करने लगते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी है, फिजिकल सेहत अच्छी है, तो मेंटली आप अच्छा महसूस करेंगे। इस समय जो लोग ध्यान नहीं देते वो थके हुए महसूस करेंगे। कई तरह की दिक्कतें, पेट की समस्या होने लगती है, कई लोगों का पेट खराब होने लगता है। ये सारी दिक्कतें परीक्षा को प्रभावित करती हैं। अगर आप मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपका पेट सही नहीं है, आपका मूड भी सही नहीं रहेगा, तो आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम के दिन क्या करेंगे? दिमाग तो इधर ही रहेगा ना। आप इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते, समझ रहे हैं ना। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सेहत के ख्याल रखने में एक चीज़ ये भी शामिल है कि आप अच्छी नींद लीजिए। कई लोग इस वजह से भी अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो इसका सबसे बड़ा रोल है। एग्ज़ाम से पहले आपने खूब पढ़ा है, हो सकता है कुछ समय, थोड़े समय के लिए आपने इग्नोर भी किया था सेहत को, लेकिन ये ऐसा समय है कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करके कुछ खास नहीं कर पाएंगे। अभी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसी चीज़ को देनी है तो वो है आपकी सेहत, क्योंकि इसी के आधार पे आप पढ़ाई कर पाएंगे, इसी के आधार पे आप रिवीजन कर पाएंगे, चीज़ों को दिमाग में रख पाएंगे और एग्ज़ाम के दिन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ नहीं है तो मन बोझिल रहेगा, मोटिवेशन की कमी, थकान, ये सारी समस्याएं होंगी। समझ रहे हैं ना। इसलिए पहली बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात सेहत है। सेहत को अपनी अच्छी रखिए। दूसरी बात करें, दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बहुत सारे लोग इसको पता नहीं ध्यान देते हैं कि नहीं, लेकिन इसकी समस्या से तो जूझते ही जूझते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप एक बार ज़रा देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने रिलेशन की वजह से परेशान हैं। ये रिलेशन भाई बहन का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, या कि आपके रूममेट से हो सकता है। रिलेशन, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और इस समय किसी से मनमुटाव चल रहा है, किसी से झगड़ा चल रहा है, कोई आपसे मुंह फुला कर बैठा है, तो एग्ज़ाम पे असर पड़ेगा। और ख़ास तौर से ये जो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और पति पत्नी, इस रिलेशन में ज़्यादा असर डालता है। और भी रिलेशंस का असर हो सकता है, लेकिन इसका असर सबसे ज़्यादा होता है। आप इस रिश्ते को मेंटेन करके चलिए, क्योंकि अगर आपके रिश्ते इस समय ठीक नहीं हैं तो आप पढ़ाई पर ध्यान दे ही नहीं पाएंगे।
ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली आपने इसको फेस किया होगा कि जब छोटी मोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तों को बढ़िया करें। बढ़िया करने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम सामने है, प्रेशर में आप हैं, तो सामने वाले को समझाइए। अगर दोस्त की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो समझाइए कि देखो, प्यार से रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं और एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं। उसके बाद से जो भी है देखा जाएगा। अगर कोई शिकायत है तो बता देते हैं, अभी एक दूसरे से कर लेते हैं शिकायतें, चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। इसको आप इग्नोर मत करिए, कोई मजाक की बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं इसको लेके, अगर इसको मैनेज नहीं किया जाए तो इसीलिए आप अपने रिश्तों को अभी चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि असर पड़ रहा है। अगर असर इसका होगा ना तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। आप इसे ठीक करिए। अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को, रूममेट को ये चीज़ें समझा दीजिए कि हम लोग अच्छी बातें करें, रिलेशन को अच्छा रखें, ताकि पढ़ाई पे ध्यान दिया जा सके, वहाँ से हट के कहीं और ध्यान ना जाए। ठीक है। इसके बाद तीसरी बात जिस पर ध्यान देनी है, देखिए क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हमें मोटिवेशन की कमी महसूस होती है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें मोटिवेट कर सकती है। ख़ास तौर से एग्ज़ाम के पहले सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है जो हमें मोटिवेट कर सकती है? ये है हमारी पढ़ाई। आप अपनी पढ़ाई को जितना इंटरेस्टिंग, जितना बेहतरीन बना सकते हैं, आपका मोटिवेशन उतना बढ़ता चला जाएगा। मोटिवेशन कम है, आपने दुनिया भर के वीडियोस देख लिए कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वीडियो जैसे ख़त्म होगा मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की, मन लगा के पढ़ाई की, तो वो जो मोटिवेशन आएगा ना, आप थक के चूर हो जाएंगे, फिर भी मुस्कुराते रहेंगे कि वाह, कुछ हुआ है, कुछ मज़ा आया है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे सिलेक्शन मिलेगा। समझ रहा है? तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर मोटिवेशन की कमी महसूस हो रही है तो उसको सिंपल बनाइए, जितना सिंपल हो सकता है। मैंने अभी हाल फिलहाल में कई वीडियोस बना के बताए हैं कि कैसे आप इस चीज़ को सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा चीज़ें बच गई हैं तो आप पीडीएफ नोट ले सकते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 26 साल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की नोट है, उसे ले सकते हैं। करंट अफेयर की टॉप 500 की सीरीज़ है, वो ले सकते हैं। और उसी ग्रुप में यूपीएससी का सारा मटेरियल आपको मिल रहा है, वो ले सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप 300 की सीरीज़ है, उसे ले सकते हैं। बहुत जल्दी तैयारी भी कर लेंगे और इस बचे हुए समय में उसको रिवाइज भी कर लेंगे। फिलहाल रिवीजन चल रहा है, वीडियो देख कर रिवाइज भी कर सकते हैं। रिवीजन में ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं है, कुछ घंटे की बात है। तो इससे आपका मोटिवेशन फिर से बढ़ जाएगा। आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहिए तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको पता चल जाएगा। खैर, ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, पॉइंट पे आते हैं। तो ये है तीसरी बात। अब हम बात करेंगे चौथी, और चौथी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? आपकी पॉजिटिविटी। अगर आप इस समय पॉजिटिव नहीं हैं, अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई न कोई आपको नेगेटिव फील करा देगा। और यही वो चीज़ है जिसकी कमी की वजह से हमें हर जगह छोटी छोटी चीज़ों पे बाधाएं दिखती हैं और हमें डर लगता है। इसका सीधा सा उपाय हम बता दें। देखिए, सिंपल सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अपने मन में टटोलेंगे। अगर डर लग रहा है, बाधाएं दिख रही हैं, अगर मन में जाके झांकेंगे तो पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं, या तो अपने बारे में या किसी और के बारे में, या तो आप शिकायत कर रहे हैं या किसी की आलोचना कर रहे हैं। हो सकता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम खुद की आलोचना कर रहे होते हैं, खुद अपनी कमियां गिना रहे होते हैं। यार एग्ज़ाम करीब है, प्रेशर महसूस हो रहा है, यार अभी ये तैयार नहीं है, सीसेट पता नहीं कैसे निकलेगा। ये सारी नेगेटिव बातें हैं और इनकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, डर लगने लगता है। उपाय क्या है? उपाय सिंपल सा है, बेसिक सा है। जो अभी आप कर रहे तो उसका उल्टा कर दीजिए। आप अपने बारे में अच्छी बातें करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों से कहें, शुरुआत खुद से करिए कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आराम से एग्ज़ाम निकलेगा, देखते हैं क्या होता है, बढ़िया तो है, सीसेट भी तैयार कर लिया, जीएस भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। तो अपने बारे में अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आपको कोई नेगेटिव फील नहीं करा सकता अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं। अगर आप खाली हैं तो कोई भी आपको नेगेटिव फील करा सकता है, कोई भी आपको डरा सकता है। और ये समय है खुद को संभालने का, अपने मेंटल हेल्थ को भी सिक्योर करने का ये समय है। और इसका सीधा सा उपाय है कि अपने आप से अच्छी बातें करिए, और हो सके तो किसी और के बारे में भी बात हो रही है तो नेगेटिव बातें करने से बचिए। जितनी सकारात्मक बातें हो सकती हैं उतनी सकारात्मक बातें करिए। अगर कोई आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि यार एग्ज़ाम बड़ा कठिन है, क्या तुम हिंदी मीडियम से हो, तो हिंदी मीडियम वाले तो सिलेक्ट ही नहीं होते, इस तरह की कोई भी बकवास कोई कर रहा है
तो या तो उससे आप धीरे से किनारा कर लीजिए, या फिर थोड़ा बहुत कह दीजिए कि रहने दो यार, इस बारे में बात नहीं करते हैं, कुछ अच्छी बात करो ना, बात करना ही है तो अच्छी बात करो। और सबसे अच्छा उपाय तो ये होगा कि आप वहाँ से हटिए, अपने बारे में कम से कम अच्छी बातें करिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, आपका मोटिवेशन, आपकी एनर्जी तुरंत वापस आ जाएगी। और ये जो 4 बातें हैं, अगर आपने इन पर ध्यान दिया तो साल भर में जो भी आपने पढ़ा है उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना, 100 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है और बहुत आसानी से आप पूरे निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 4 बातों को अभी ध्यान में रखिए, हो सके तो नोट करिए, इन पर ध्यान दीजिए, इन पर काम करिए और सफलता पाइए बहुत आसानी से। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।